हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूं रवि बायोलॉजी क्लासेस में। स्टूडेंट, इससे पिछले वाले वीडियो में जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसमें हम लोग टिश्यू का डेफिनेशन देखे और टिश्यू का फंक्शन वगैरह देखें। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। और तब इस वीडियो पर हम लोग चलते हैं प्लांट का क्लासिफिकेशन पे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन। उस वीडियो में हम लोग डिस्कवरी वगैरह पूरे तरह से कवर कर चुके हैं। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं प्लांट टिश्यू को, और ये ख़त्म होगा हमारा। तो उस अगला ये ख़त्म होने के बाद हम लोग एनिमल टिश्यू पे चलेंगे। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो प्लांट टिश्यू को हम लोग क्लासिफाई कर दिए दो भाग में, दो टाइप में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवीजन नेचर। ठीक है, वो डिवाइड करते हैं। एक जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं और दूसरे होते हैं जो परमानेंट होते हैं और डिवाइड नहीं करते हैं। तो एक को हम लोग बोल दिए जो डिवाइड करता है, उसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल दिए, जिसको हम लोग मेरिस्टेम भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम होता है मेरिस्टेम भी बोलते हैं इसको प्यार से। तो पहला हमारा जो होता है डिवाइडिंग जो होते हैं उसे हम लोग बोल दिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा जो हुए उन्हें परमानेंट टिश्यू बोल दिए, क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इनमें कैपेबिलिटी नहीं है डिवीजन का। देखिए, सेल कैपेबल टू डिवाइड एंड हैव अ टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, किसी भी सेल से अगर एक सेल से हमारा बॉडी बन जा रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स बन जा रहा है, तो उसे हम लोग टोटीपोटेंट सेल बोलेंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग टोटीपोटेंसी, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को सेल के हम लोग टोटीपोटेंसी बोलेंगे। तो आप समझ में आ गया होगा, टोटीपोटेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए, इसे दिमाग में रखना चाहिए। तो मैच्योर सेल होते हैं जो परमानेंट टिश्यू में होते हैं, मैच्योर हो गए हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। जैसे में हम एक हद तक बढ़ते हैं, एक हाइट तक बढ़ते हैं और उसके बाद हम मैच्योर हो जाते हैं, अब हम बढ़ने में कैपेबल नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह परमानेंट सेल जो होता है, अब डिवाइडिंग कैपेसिटी उसके अंदर खत्म हो जाता है, तो वो बन जाता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो होता है, ये जो होता है तीन तरह के होता है। पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मतलब जो ऊपरी हिस्सा में होगा, टिप पे होगा। एपिकल का मतलब टिप। तो ये पाया जाता है रूट टिप पे और शूट टिप पे। इसके बारे में डिटेल पढ़ना है आपको, फिलहाल जान लीजिए यहाँ पे एक ट्रेलर की तरह। तो लेटरल हो गया आपका, लेटरल जो होता है वो ठीक एपिकल मेरिस्टेम के ठीक नीचे होता है। मतलब कि ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम। ऐसे कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो साइड से देखिएगा ऐसे ग्रोथ हो जाता है स्टेम का। यहाँ पे पत्ती होता है और यहाँ से एक ऐसी ग्रोथ हो जाता है स्टेम का। क्या होता है ना कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम का जो होता है ना पार्ट, इसका सेल कुछ छूट जाते हैं, यहाँ पे छूटते जाते हैं, तो इसलिए यहाँ से स्टेम ग्रोथ हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका टिप पे हो गया, टिप पे जो हो गया उसे हम लोग बोल दिए एपिकल मेरिस्टेम, और जो साइड में हो गया वो लेटरल मेरिस्टेम। अब फाउंड इन इंटरनोड, नोड में होता है और इंटरनोड में ये होता है। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो नोड में होता है यहाँ पे, और इंटरनोड में भी होता है। इंटरकैलरी जो होता है वो शूट में पाया जाता है और रूट में पाया जाता है। जब देखिए शूट का जब मोटापा होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी शूट पतला ही रह जाता है, नहीं। मान लीजिए हमारा हाथ शूट है, एक प्लांट का शूट है, अब ये मोटा हो रहा है। तो क्यों मोटा हो रहा है, कौन सा सेल ऐसा है इसके लिए जिम्मेवार है, तो ये इंटरकैलरी टिश्यू के सेल जिम्मेवार है, जिसके कारण मोटापा आता है, इसका डायमीटर बढ़ रहा है।
ये एक सर्कल मान लीजिएगा, तो इसका डायमीटर अगर बढ़ रहा है तो ये इसके लिए जिम्मेवार कौन है प्लांट के केस में, तो ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो समझ में आ गया आपको। मेरिस्टेम को 3 भाग में हम लोग डिवाइड कर दिए, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। और उसके बाद परमानेंट टिश्यू को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर दिए, सिंपल जो सिंपली रहता है, जैसे में फेयर लवली नहीं लगाता है, लिपस्टिक नहीं लगाता है, तो एक सिंपल लड़की होती है। और एक जो होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, गौर से समझिएगा, एक जो होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है लड़की, जो कि लिपस्टिक, फेयर लवली, लाली पाउडर, सारा कान में का झुमका, नाक में का नथुनी सब पहन के घूमती है। तो प्लांट के केस में भी जो होता है वो बहुत सारे सेल को होते हैं, तो उन्हें कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उस लड़की को भी हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। किसी को समझ में ना आता है तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो हो गया वो हमारा 2 भाग में डिवाइड हो गया। पहला जाइलम में हो गया, जाइलम वेसल होते हैं और ट्रैकिड्स होते हैं। ये 2 तरह का स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जाइलम में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसके अंदर जाइलम वेसल होंगे और ट्रैकिड्स होंगे, इसका सेल अलग होंगे और इसका सेल अलग होंगे। फ्लोएम हो गया, दूसरा पार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फ्लोएम में पहला होगा सिव ट्यूब और दूसरा होगा कंपेनियन सेल। सिव ट्यूब का सेल अलग होंगे और कंपेनियन सेल का सेल अलग होंगे, तो इसलिए हम लोग अलग अलग सेल से मिलके बनता है, तो इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। अब आइए देखिए सिंपल टिश्यू जो होता है सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बनता है, ये मैनी टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बनता है। ये प्रोटेक्टिव होता है और सपोर्टिंग नेचर का होता है। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है या फिर सपोर्ट करेगा। और इसका कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मेन काम होता है कंडक्टिंग, ठीक है। ये कंडक्ट करता है या तो वाटर मिनरल कंडक्ट करेगा जड़ से, रूट से। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टिव सपोर्टिंग नेचर का होता है। इसका हो गया पैरेन्काइमा, और 3 भाग में इसको डिवाइड कर दिए हैं हम लोग, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसका 3 पार्ट्स है टिश्यू के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के कुछ वीडियो में, आगे के कुछ 1-2 वीडियो बाद। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ सीरीज याद रखिएगा, आपको आगे पढ़ने में कंसेप्ट मिल जाएगा और बहुत ही मददगार होगा ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हो सके तो वीडियो पॉज करके नोट्स भी बनाते चलिए। तो चलिए हम लोग एक बार शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू को हम लोग डिवाइड कर दिए 2 भागों में। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम भी बोलते हैं। इसके अंदर सेल का कैपेबिलिटी होता है डिवीजन का, और इसके अंदर परमानेंट सेल होता है, कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। और ये 3 भागों में डिवाइड हो गए, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। रूट टिप पे और शूट टिप पे एपिकल पाए जाते हैं। एपिकल सबसे टिप वाले हिस्से पे पाए जाते हैं जहाँ पे ग्रोथ होता है। अब देखिए ये मतलब जहाँ पे ग्रोथ होगा वहीं होंगे, तो यहाँ लेटरल पे हो गए, इंटरनोड या नोड पे पाए जाएंगे, तो उन्हें हम लोग लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। और इंटरकैलरी शूट या फिर रूट में पाए जाएंगे जहाँ पे मोटा होता है, मोटापा होता है इसके कारण, तो उसे हम लोग इंटरकैलरी बोलेंगे। ये 3 ही भाग में होता है। और ये देखिए इसका हो गया 2 भाग में अगेन डिवाइड किए इसको, परमानेंट टिश्यू को। ये हो गया सिंपल और एक हो गया कॉम्प्लेक्स। सिंपल में सिंगल टाइप्स ऑफ सेल होंगे, कॉम्प्लेक्स में मेनी टाइप्स ऑफ सेल होंगे। इसका काम होता है प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग नेचर का होता है, ये कंडक्टिंग कराता है। ये जो होता है कॉम्प्लेक्स को हम लोग 2 भाग में बांट दिए, जाइलम और फ्लोएम। इसमें होता है जाइलम में होता है जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स। ये 2 स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके फिगर के साथ। और इसमें हो गया आपका फ्लोएम में हो गया सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल। अब देखिए सिंपल जो होगा वो 3 भागों में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में। पहला हो गया फ्लोएम, दूसरा हो गया कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये था हमारा टिश्यू का दूसरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन मिलते रहे आपसे, तो आपके लिए मैं अच्छे वीडियो बनाते रहूं। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।